राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ कब है। सनातन धर्म में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। इस दिन सुहागनें इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए धारण करती हैं। वो अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि जीवन और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कामना करती हैं। करवा चौथ का व्रत पूरी तरह से निर्जल रह के धारण किया जाता है। मतलब सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक ये व्रत धारण किया जाता है। पूरी तरह से निर्जल रहना होता है शाम तक, और शाम के बाद पूरी विधि विधान से माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ व गणपत की भी आराधना की जाती है। पूरे शिव परिवार की पूजा करने के बाद शाम के समय जब चंद्रमा उदित होता है तब चंद्रमा का दर्शन किया जाता है, उन्हें अर्घ दिया जाता है और विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा की जाती है। उसके बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर ये व्रत खोला जाता है। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर रखा जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2024 में ये व्रत कब रखेंगे, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ है और ये कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त कब होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा और पूजा की संपूर्ण विधि क्या है और इसके पीछे की कथा क्या है, ये कब से चला आ रहा है। अगर आप पहली बार ये व्रत शुरू करना चाह रहे हैं तो क्या आप ये व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आपके सब प्रश्नों का हल मिल सके। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल हो और तो अगर बस यूज़फुल हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि साल 2024 में ये व्रत कब रखा जाएगा। देखिए, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 पर और ये समाप्त होगी 21 अक्टूबर को 4:16 पर, यानी कि सुबह के 4:16 पर ये समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के आधार पर 20 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा, तो देखिए सुबह के समय हम सूर्योदय काल में पूजा करते हैं। शुभ मुहूर्त जो है वो 5:46 से शाम को 5:46 से 7:09 तक रहेगा। उस समय आप ये पूजा कर सकते हैं। और चंद्र पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 7:55 पर। इस समय में आपको चंद्रदेव की पूजा करनी है और उन्हें अर्घ देना है। अब हम सुनेंगे करवा चौथ के व्रत का महत्व। मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन महिलाएं निर्जला रहकर अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने भी भगवान शिव जी के लिए रखा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार जब देवताओं का राक्षसों के साथ युद्ध चल रहा था तो उस समय सभी राक्षस देवताओं पर भारी पड़े। तो उस समय सभी देव ब्रह्मदेव के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई और उनसे कहा कि वह अपने पतियों की रक्षा के लिए क्या कर सकती हैं। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि करवा चौथ का व्रत रखने का आप सब करवा चौथ का व्रत रखें। ब्रह्मादेव के बताए अनुसार सभी महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा, जिस वजह से देवताओं की रक्षा हो सकी। बस तभी से ये करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार करवा चौथ के दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए सुहागिनी महिलाएं चंद्रमा से अपने पति की सुख, समृद्धि और लंबी आयु की कामना करते हुए चंद्रमा का पूजन करती हैं। करवा चौथ का सबसे जरूरी और विशेष नियम है कि विधि विधान के साथ पूजन करने के बाद रात्रि में चंद्रदेव की पूजा और उन्हें अर्घ जरूर दें। साथ ही करवा चौथ की कथा सुनने के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय गणेश जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और आप जीवन में तरक्की करते हैं। करवा चौथ की अब हम उसकी पूजा की तैयारी करेंगे। करवा चौथ व्रत की विशेष पूजा व्यवस्था के लिए आपको मंदिर इस तरह से लगाना चाहिए कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे और पीठ पश्चिम दिशा में। इसका अर्थ यह है कि करवा माता का मंदिर भी पूर्व दिशा में ही स्थापित करें। करवा चौथ व्रत की पूजा या फिर किसी भी मांगलिक कार्य को जब भी आप पूजा कर कुछ भी काम करें तो आपको हमेशा पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिए।
और जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो संकल्प जरूर लेना चाहिए। इसके लिए आपको हाथ में थोड़े से अक्षत लेने हैं, पुष्प लेना है, थोड़ा सा जल लेना है और उसके बाद संकल्प करें। और ये आपको सुबह करना है कि मैं आज का व्रत कर रही हूँ। और फिर आपके घर में जिस परंपरा से सुबह की पूजा होती है, आप भी उसी प्रकार से इस पूजा को करेंगे। इसके बाद शाम की समय की विशेष पूजा होती है। ये पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इसके लिए आपको लकड़ी के लिए एक चौकी बिछा लें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें, फिर थोड़े से चावल रख के उस पर करवा माता को आसन दें और उस पर करवा माता की फोटो या आपके पास जो भी हो, आप उसे वहाँ पर स्थापित कर लें जिसकी आपको पूजा करनी है। आप चाहें तो शिव पार्वती की एक अलग से भी फ़ोटो वहाँ पे लगा सकते हैं, वरना आप जो करवा माता की फ़ोटो लगाते हैं उसके साथ उसमें गणपति, शिव, पार्वती सभी देवता विराजमान होते हैं। आपको जैसी भी सुविधा लगे आप उसे अपने अनुसार कर लें। इसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना के लिए आपको सबसे पहले चावल रखें। आप चावल रख सकते हैं या फिर अष्टदल कमल बना लें और उसके ऊपर कलश रख लें। कलश आप मिट्टी, तांबे या किसी भी धातु का ले सकते हैं, या फिर आपके पास ये सब ना हो तो आप स्टील के पात्र में भी ले सकते हैं। इस कलश में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल के शुद्ध जल से इसे भर देंगे और इसके अंदर अक्षत, चुप, सुपारी, हल्दी, इलायची, पुष्प, सिक्का जो हम कलश में डालते हैं, आप इसको डालकर ऊपर से ढक्कन से बंद कर देंगे। और ढक्कन के ऊपर आप थोड़ा सा अनाज, गेहूँ या फिर आप चावल भी रख सकते हैं। फिर इसके ऊपर आप एक दीपक रख देंगे। और फिर करवा चौथ का व्रत करते हैं तो हमें करवा भी चाहिए। तो आप उसके लिए मिट्टी का करवा, धातु का करवा या फिर कई जगह चीनी के करवे भी चलते हैं, आप उसको भी रख सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अपने घर में जिस प्रकार चली आ रही हैं, आपको भी उन सबको ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। जिस प्रकार से आपके यहाँ होता हो, आप भी उसे उसी प्रकार से ही करें। ये करवे तो देखिए, सबके यहाँ पर 2 करवे तो लिए ही जाते हैं। एक में हम जल भरते हैं और दूसरे से हम उसी जल से हम अर्घ देते हैं, और दूसरे जो होता है वो उस करवे को हम शक्कर बतासे या ड्राई फ्रूट या मिठाई से भी भरते हैं, या फिर अनाज से भी भर सकते हैं। आप इसमें खील बतासे भी भर सकते हैं। ये पार्वती माता का करवा कहा जाता है। कभी भी खाली करवा हमें नहीं रखना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी भर सकते हैं उसमें, आपके घर परिवार में जो भी चीज़ से भरा जाता हो। इसको भी आप ढक्कन लगा के बंद कर दें। ऊपर इसके आपको थोड़े से चावल रखने हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी मिठाई रखें और साथ में दक्षिणा ज़रूर रखें। जैसा आपके यहाँ पर होता हो आप उसी प्रकार से करें। अब बात करें कौन से करवा आपको कहाँ रखना है। देखिए, जल वाला करवा आपको पार्वती माता की तरफ रखना है और जो शक्कर वाला करवा है उसको आप अपनी तरफ रखें। बस याद रखें, जब भी करवा रखें नीचे थोड़ा सा चावल रख के तब करवा रखें। खाली करवा आपको कभी नहीं रखना है। नीचे आपको हमेशा चावल का आसन देकर तभी रखना चाहिए। इस तरह आपने करवा माता की स्थापना हो गई और कलश की भी स्थापना हो गई। आपने करवा भी रख लिया। अब आप एक वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। आप फिर सबसे पहले गणपति का पूजन प्रारंभ करेंगे, गौरी गणेश का पूजन करेंगे। अगर आपके पास चांदी के गौरी गणेश हैं तो आप उनकी पूजा अर्चना करें, वरना आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। गणेश की स्थापना करें, उसके बाद उनको कलावा से वस्त्र प्रदान करें। फिर आपको गौरी माता बनानी है तो आप हल्दी से भी इसे बना सकते हैं, हल्दी की गांठों से, या फिर गाय की गोबर से बना सकते हैं, या फिर कई जगह मिट्टी की 5 डेलियाँ लेकर उनसे भी गौरा माता बनाई जाती हैं और आप उसे भी वहीं पर रख दें। सबसे पहले आप उनका पूजन करेंगे। थोड़ा सा आप वहाँ पर जल का स्नान करके सबको, थोड़ा सा जल का छिड़काव करके सभी देवी देवताओं को वहाँ से स्नान करा देंगे। उसके बाद आप फिर दीप, अक्षत, पुष्प आदि जो भी चीज़ उपलब्ध हो, गौरी या गणेश जी का पूजन करेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप इन कलश और करवा के ऊपर भी आपको स्वास्तिक बनाना है और कलश पर थोड़ा सा कलावा भी बांधना है। गौरी गणेश पूजन करने के बाद में कलश का भी पूजन कर लें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें। इसके बाद करवा माता, शिव, पार्वती की पूजा करें। थोड़ा सा जल छिड़काव करके इन्हें स्नान कराएं। फिर थोड़ा सा कलावा और लाल चुनरी अर्पित कर दें। फिर इस पर भी तिलक कर दें। हल्दी, रोली, चंदन जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसे पूजन करें। माता, गौरा माता को भी सिंदूर जरूर अर्पित करें। शिव जी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। फिर आपको पुष्प अर्पित करना है, जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो।
वैसे तो गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं, शिव जी को सफ़ेद करने चाहिए और आपको गौरा माता को और करवा माता के लिए गुलाब या फिर लाल रंग के गुड़हल का पुष्प अर्पित कर दीजिए। बाकी अगर आपके पास ये ना हो तो आपके पास जो भी पुष्प अर्पित हो आप उसे अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपने जिन भी भगवान की स्थापना की है, जैसे गौरा पार्वती, गणपति, करवा माता, आपको उन सभी को तिलक करना है, धूप दिखाना है, दीप, पुष्प, अक्षत, प्रसाद आदि उन्हें अर्पित करना है। इसके बाद माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है। सुहाग में आपके पास जितनी भी आप चाहें उसे उतनी अर्पित कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद आपको सासू माँ का बायना निकालना होता है। देखिए, सासू माँ का बायना के लिए आप अपनी इच्छानुसार साड़ी, सूट, श्रृंगार, दक्षिणा, मिठाई या जो आपके सामर्थ्य हो आप उसे देख सकते हैं। आप इसे अपने हमेशा सामर्थ्य के अनुसार ही निकाल दें और इसे निकाल के वहाँ पे रख लें। अब आपको माँ को भोग लगाना है। आपको माता को भोग लगाने के लिए मिठाई का भोग लगाना है या फिर आपने जो भी मीठा पकवान बनाया हो आप उससे भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको माता को पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर करवा माता को वहाँ पे अर्पित करना है। इसके बाद आपको वहाँ पे भी दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा आप 1 रुपये से लेकर आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उसे रख सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर पान जो रखा था वो माँ की मुख शुद्धि के लिए पान माँ को अर्पित किया जाता है। इसके लिए आप वहाँ पर आपने दक्षिणा भी रख दी, पान भी रख दी। इसके बाद आपको करवा माता से कहना है कि मैंने जो भी पूजा की, जिस भी प्रकार से पूजा कर रही हूँ आप उसे स्वीकार कीजिए और जाने अनजाने मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो आप उसे क्षमा कीजिए। और फिर आपको करवा माता की कथा सुननी चाहिए। तो किताब से आप कथा पढ़ें या फिर हमारे चैनल पर उस दिन एक वीडियो अपलोड होगी कथा की, करवा चौथ कथा की। आप चाहें तो उसे वहीं पर रखकर उस फ़ोन से भी आप कथा सुन सकती हैं। और हमेशा ध्यान रखें, कथा आपको कभी भी खाली हाथ नहीं सुननी है। उसके लिए आप हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प, चावल हाथ में रख लें और कथा सुनने के बाद हाथ में जो भी सामग्री है उसे सामने रख दें। उसके बाद गौरा माता, पार्वती, करवा माता की आरती करें। इसके लिए आप कपूर प्रज्वलित कर लीजिए या फिर दीपक से भी आरती कर सकते हैं। पूजन के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि हे माता करवा माता, भगवान भोलेनाथ हम पर कृपा करें, जो भी पूजा पाठ में भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें। यथाशक्ति यथासंभव मैंने अपनी तरफ से आपकी पूजा की है, आप उसे स्वीकार करें, मुझ पर कृपा करें। मेरे परिवार, मेरे पति, बच्चों मुझ पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें और मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हो, घर परिवार में हमेशा मेरे खुशहाली बनी रहे। इस प्रकार से करवा माता, माता पार्वती से प्रार्थना कर लें। अपनी पूजा को पूर्ण कर लीजिए। अच्छा हाँ, तब आप पूजा कर रही हैं तो वहाँ पर आपको छलनी भी रखनी है। आपको छलनी की भी पूजा उसी तरह करनी है, धूप, दीप, तिलक लगाकर। अब बात को किस प्रकार से अब बात आती है कि आपको किस प्रकार से करवे फेरने हैं। देखिए, कई परिवारों में ये करवे फेरने की परंपरा होती है और कई परिवार में नहीं भी फेरे जाते हैं। आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको करवे फेरने ही हैं। आप सिर्फ करवा माता की पूजा करके और अर्घ देकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं, पर जहाँ करवे फेरने की परंपरा है वहाँ ऐसे कर लीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि करवे फेरने के लिए आपके साथ कोई जेठानी दौरानी कोई नहीं है और आप अकेले हैं, तब आपको करवा कैसे फेरना है। जब माता पार्वती की जो आपका करवा है, आपको उसी करवे से अपना करवा फेरना है। आपका करवा होता है पानी वाला करवा। इसके लिए अपने हाथों को आपको क्रॉस मतलब एक्स वाली शेप में बना लेना है और फिर दोनों करवों को एक साथ एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर, फिर पहले वाले को दूसरे स्थान पर, इस तरह से आपको दोनों की पोजीशन एक एक करके चेंज करनी है। ऐसा आपको 7 बार करना है। इसके बाद जब माता पार्वती के करवे को है जो जिसमें आपने बतासे या ड्राई फ्रूट जो भी भरा है वो और सासू माँ का बायना, वो आपको अपनी सासू माँ को दे देना है। अगर आप अपनी सासू माँ से दूर रह रही हैं और वो नहीं है तो आप इसे किसी सुहागिन ब्राह्मणी या फिर जो मंदिर में पूजा करती हैं आप उन्हें भी दे सकती हैं और बायना उन्हें पकड़ा दें। या फिर आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग महिला है जिसका आप बहुत सम्मान करती हैं, आप उन्हें भी दे सकते हैं। दूसरे वाले करवे से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है और चंद्रमा की पूजा करनी है। चंद्रमा को दीप, धूप, पुष्प, मिठाई आदि अर्पित करें और इस तरह आप अपने करवा चौथ की पूरी पूजा संपन्न करें। उम्मीद करेंगे कि आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो
तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे मेरे साथ और वीडियोस के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हो करवा माता की।